जहाँ पे आपको एक ही शॉप के अंदर सारी फैसिलिटी मिलेगी। क्या क्या आप इसमें कोई भी मार्बल पे कार्विंग करवाना हो, मार्बल पे कोई नाम लिखना हो, मार्बल पे 2D करना हो, मार्बल पे 3D करना हो, चाहे मकराना हो या लखा हो या ब्लैक ग्रेनाइट हो या जेट ब्लैक हो, किसी भी तरीके का कोई भी डिजाइनिंग का काम मार्बल पे आप कर सकते हैं। और इंडिया में जितने मंदिर हैं उसमें सब में हम काम करते हैं, कार्विंग का, डिजाइनिंग का, और जो भी आपका 3D हो, 2D हो, जाली हो, विद्यालयों के जो नेम प्लेट होते हैं वो सब बना देंगे सब बना। ट्रांसपोर्टेशन में एकदम जीरो इफेक्ट पड़ेगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वी आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि अगर कुछ भी होता है तो हम उसको बियर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ आएंगे तो आप दिन में 5 बार भी आके देखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को तो देख सकते हैं कैसा बन रहा है, कैसे डिजाइन कर रहे हैं। कुछ मॉडिफाई भी करना है तो वी कैन डू इट। हाँ, मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग। उसमें पत्थर में सिर्फ डायमंड से कटता है। अब जो चीज़ आपने डायमंड से 2 mm 3 mm डीप करके काट दिया तो वो वैसे ही रहेगा, वो कभी हटेगा ही नहीं। ये 25 लाख का है, ये 25 लाख का है। और ये इसका कैपेसिटी इतना है कि भाई 8 फीट लंबा अगर कोई आपका जॉब हो और 4 फीट चौड़ा हो तो एक ही बार में कर देगी ये। नमस्कार। अब तक आप जिन कार्यों के लिए बनारस और देश के बड़े बड़े शहरों में जाते थे, जहां से 1 रुपये की जगह 10 रुपया देकर के काम कराते थे, उसके बाद भी काम से आपको संतुष्टि नहीं होती थी, वह काम अब आपके मीरगंज में हो रहा है। काम कौन है? पत्थरों पे, ग्लास पे और लकड़ियों पे कढ़ाई का, कार्विंग का काम, जिसे अंग्रेजी वाले कार्विंग शब्द का प्रयोग करते हैं। शीशे पे कढ़ाई करके लिख दिया जाता है, डिजाइनिंग करके फूल बना दिया जाता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के गुणवत्तापूर्ण पत्थरों पे जो कढ़ाई की जाती है, लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार के पुष्प बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के मजार और मकबरे की तस्वीरें बनाई जाती हैं। उन तमाम चीज़ों के कार्यों के लिए लोग अक्सर बनारस जाया करते थे। लेकिन अब बिहार के लिए यह बड़ा गौरव का विषय है, और पूर्वांचल के लिए भी, कि अब आपको बनारस नहीं जाना होगा। आप मीरगंज आएंगे और मीरगंज नारायणिया पेट्रोल पंप के समीप आएंगे तो आपको इस प्रकार की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जहां पत्थर पे, ग्लास पे और लकड़ी पे विभिन्न प्रकार की कढ़ाई की जाती है, कार्विंग किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं, लिखाई की जाती है। अक्सर आप देखते होंगे गांव में या बड़े बड़े शहरों में, जब कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री आते हैं और शिलापट लगा करके किसी योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है, तो उस पर जो शिलालेख बनता है, जो शिलापट बनाया जाता है, विभिन्न मंदिरों में भी आप देखे होंगे जो शिलालेख दानदाताओं की सूची का लगाया जाता है, जो हजारों वर्षों तक रहता है, उस प्रकार के तमाम कार्य अब मीरगंज के नारायणिया पेट्रोल पंप के समीप किया जा रहा है। मेरे साथ ही से कंपनी के मालिक हैं, इनसे जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बड़े शहरों से आप छोटे शहरों की ओर रुख क्यों किए, क्या आसार दिखे आपको मीरगंज में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पांडे। कृष्ण कुमार पांडे जी। तो बनारस में लोग जाते थे पत्थरों पे लिखवाने के लिए, शिलालेख बनवाते थे, पत्थरों पे, ग्लास पे, लकड़ियों पे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, बड़े बड़े स्लोगन लिखे जाते थे, राममानस की दोहा और चौपाइयाँ लिखी जाती थी। बनारस लोग जाते थे, हजारों हजारों रुपए किराए में खर्च हो जाते थे। उसके बाद भी वहाँ के कार्यों से लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। आपको क्या देखा कि मीरगंज में आप आकर के नारायणिया में पेट्रोल पंप के समीप इतनी बड़ी कंपनी आप लगा लिए, और क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? वहाँ से सस्ता में काम करेंगे या फिर वहाँ से महंगा लेकर के काम करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ आने का एक मेन दिल में था कि जननी और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च, वो बहुत प्यार होता है जननी और जन्मभूमि से। जी। तो ये हम लोग का जन्मभूमि है, तो हम चाह रहे हैं कि इस जोन के लिए कुछ करें। और मैं आप पहले आपकी कंपनी बनारस में चलती थी? नहीं, मेरी 2 कंपनियां हैं, एक दिल्ली में है जी। एक बनारस में है। जी। और मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, सीमेंस में रह चुका हूँ। वाह वाह वाह। मैंने जर्मनी में भी काम किया है, इटली में भी काम किया है। क्या बात है। तो वहाँ से आने के बाद से हम लोग अपना ही काम चालू किए। और इंडिया में जितने मंदिर हैं उसमें सब में हम काम करते हैं, कार्विंग का, डिजाइनिंग का, और जो भी आपका 3D हो, 2D हो, जाली हो, सबका काम करते हैं। तो बनारस में एक स्वर्वेद महामंदिर है। वो बनारस में अब जब चौबेपुर से आगे जाएंगे तो पड़ता है। वो 8 साल तक मैंने उसमें कंटिन्यू काम किया है। उसका लगभग आधा डिजाइन मैंने ही पूरा किया है, और सारे इन्हीं मशीनों से किया है। तो वहाँ पे भी अभी 3 मशीनें चल रही है, और इस जोन के लिए मैंने सोचा है कि कुछ करें, इसलिए हम लोग अभी मीरगंज। मुझे लगता है कि पूर्वांचल और बिहार में पहली बार आप इस प्रकार की
कंपनी को यहाँ डाले हुए हैं। जी जी, ये पूर्वांचल के लिए पहली बार होगा जहाँ पे आपको एक ही शॉप के अंदर सारी फैसिलिटी मिलेगी। क्या क्या आप इसमें कोई भी मार्बल पे कार्विंग करवाना हो, मार्बल पे कोई नाम लिखना हो, मार्बल पे 2D करना हो, मार्बल पे 3D करना हो, चाहे मकराना हो या लखा हो या ब्लैक ग्रेनाइट हो या जेट ब्लैक हो, किसी भी तरीके का कोई भी डिजाइनिंग का काम मार्बल पे आप कर सकते हैं। हाँ, और इसमें आप ग्लास पे भी कार्विंग कर सकते हैं। इसका रेट कैसे लेते हैं? देखिए, रेट इसका पर स्क्वायर फीट होता है अगर नॉर्मल डिजाइन है तो। वैसे आपको कोई नाम लिखवाना है तो 400 रुपये से चालू होता है, 400 रुपये स्क्वायर फुट से। अगर आपने कोई 3D बनवाना है तो वो 700 रुपये तक पहुंच जाता है। अगर कोई आपको ग्लास पे डिजाइन करवाना है तो फिर वो 200 रुपये स्क्वायर फुट रहता है। इसी तरीके से अलग अलग आपका रेट रहेगा। इसी कार्य के लिए अगर लोग बनारस जाते हैं तो उनको तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। जी, बनारस अगर जाएंगे तो पहले तो आपको आइडिया नहीं चलेगा, आप ऑर्डर देके आ जाएंगे और यहाँ आएंगे तो आप दिन में 5 बार भी आके देखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को तो देख सकते हैं कैसा बन रहा है, कैसे डिजाइन कर रहे हैं। कुछ मॉडिफाई भी करना है तो वी कैन डू इट। हाँ, मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग। और वहाँ के रेट में और यहाँ के रेट में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ एक मेट्रो सिटी है तो वहाँ का एक अलग ही रेट है, मतलब इस हम लोग का और वहाँ का रेट कुल मिला जुला करके कृष्ण कुमार पांडे जी यह कहना चाहते हैं कि बनारस से कई गुना सस्ता में हम मीरगंज में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो एकदम। लोग उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल से आकर के आपके पास अगर यह सेवा लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। कुशीनगर में कल हमारा माल गया है, उद्घाटन का कम से कम 80 पीस गया है जी। इसी मशीन से करके दिए हम लोग। हाता एक पड़ता है, हाता में भी गया है अभी। तो जो भी नियर अबाउट हम लोग के जुड़े हुए इलाके हैं उसमें हम लोग अप्रोच करेंगे। हमारे पास अपनी गाड़ी है, पत्थर ले आना ले जाना वो सारी सुविधाएं हैं अपने पत्थर भी आप देंगे? जी जी, पत्थर हमारे पास पूरा स्टॉक है। देख सकते हैं कृष्ण कुमार पांडे जी, देखिए यही काम यहाँ होता है। यह मकराना है। मकराना शब्द जैसे पत्थरों से जुड़ता है तो मुझे ताजमहल का वह एक एक पत्थर याद आता है। और जब आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ जो प्रेम मंदिर बना है उस मंदिर में भी मकराने के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं यही मकराना है, उस पर लिखा है चौपाई सदगुरु प्रभु कुछ ना ही भेदा, सदगुरु सुमिरी मिटहि सब खेदा। इसी प्रकार से लिखे जाते हैं यहाँ पत्थरों पे, शीशे पे, अर्थात कांच पे और लकड़ियों पे। इस मशीन का क्या काम है भाई जी? सर ये जो है वो CNC बोलते हैं इसको। CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये पूरा PC से कंट्रोल होता है। देख सकते हैं वहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है और कंप्यूटर से यह संचालित होता है। जी, और इसमें आपको मतलब हैंडमेड कोई काम नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर पर प्रोग्रामिंग करना है और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही अपना डिजाइन करना चालू करता है। ये मशीन कैपेबल है ग्लास पे काम करने के लिए, मार्बल पे काम करने के लिए, 2D और 3D दोनों काम कर सकते हैं इस पे। और ये सारी जो मशीनें हैं ये आइए यहाँ और देखते हैं लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का। यह लकड़ी का मशीन है और इस पे भी लकड़ी पे कढ़ाई की जाती है, लकड़ी पे नक्काशी बनाई जाती है, लकड़ी पे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं और शब्द भी लिखे जाते हैं। यह मशीन, इस मशीन को क्या बोलते हैं? ये भी CNC है। ये भी CNC? जी, ये भी CNC है, उससे हेवी है। मतलब इसमें दाम का होगा? ये 25 लाख का है। ये 25 लाख का है और ये इसका कैपेसिटी इतना है कि भाई 8 फीट लंबा अगर कोई आपका जॉब हो और 4 फीट चौड़ा हो तो एक ही बार में कर देगी ये। इस प्रकार की मशीन बिहार में और कहाँ? मेरे नॉलेज में तो यहाँ पे तो नहीं है, इकलौता है बिहार में। जी, बिहार में हो सकता है कि पटना साइड में हो, लेकिन उत्तर बिहार में नहीं होगा, क्योंकि इस कैपेसिटी के हिसाब से कि आपका कोई भी काम हो लकड़ी में, ये सब कर काम करने के लिए मतलब रेडी है। आप जैसे उद्यमी अगर मीरगंज में पांव रख रहे हैं तो मीरगंज बड़ा डेवलप कर रहा है। जी, हम भी यही सोच व्यवस्थाएं हैं मीरगंज में लगना ही तो बहुत बड़ी बात है। जी, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम लोग इस जोन के रहने वाले हैं तो इसको किसी भी तरीके से हम ऊपर लेके चले ताकि लोगों को भी रोजगार मिले और हम लोग का भी। कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं अभी कृष्ण कुमार पांडे जी? अभी अपने पास 8 लोग हैं यहाँ पे जी। अभी 8 लोग का इनिशियल में 8 लोग हैं। इन फ्यूचर तो मेरे ख्याल से जब आपके यहाँ से मटेरियल जाता है चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और बिहार के कई जिलों में हम सुन रहे हैं कि सप्लाई आप देते हैं, पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में देते हैं। तो वहाँ से कैसे ऑर्डर फोन पे ले लेते हैं? अगर कोई ऑर्डर देना आपको चाहता है तो क्या करेगा? मेरा एक वेबसाइट है stonewoodcarving.com। आप उस पे जाएंगे तो उस पे सारा डिजाइन्स मिलेगा आपको, जो डिजाइन सेलेक्ट करके आप फोन भी कर सकते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जो
हमको जानते हैं या जो फ्रेंड सर्कल है अपना, वो साइड से ही देख देख के कर रहे हैं कि हमको ये डिजाइन चाहिए, हमको ये डिजाइन चाहिए, उसी हिसाब से उनको दे रहे हैं हम लोग। उपलब्ध करा रहे हैं। जी। माल आप यहाँ से डिस्पोजल करवा देते हैं वहाँ पे? जी, अपने पास सारी फैसिलिटी है, गाड़ी भी है, तो मटेरियल यहीं से खरीद के यहीं बन के उनको हैंडओवर हो जाता है। तो शीशे पे जो आप लिखते हैं, शीशे पे जो कढ़ाई होती है, शीशे पे जो आप निर्माण करते हैं, तो शीशों को तो यहाँ से भेजना अपने गंतव्य तक बड़ी मुश्किल काम होता देखिए, है। शीशे में ना जो आमतौर पे यहाँ पे शीशे में पैकिंग होती है, वो क्या खड़ा करके उसको गत्ता से पैक किया जाता है। जी, मेरे पास एक वैक्यूम स्विच है, जी, मतलब वो 10 मिलीमीटर का है। एक शीशे से दूसरे स्विच के बीच में आप उसको सिर्फ चिपकाना है, जी। और कोई भी कांच जब वैक्यूम से आपको खींच के रखते हैं तो उसमें क्रैक होने का चांसेस बिल्कुल जीरो होता है। तो हमारे पास जो बाहर की टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, तो ट्रांसपोर्टेशन में एकदम जीरो इफेक्ट पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वी आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि अगर कुछ भी होता है तो हम उसको बियर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तमाम मशीनें आपकी इलेक्ट्रिफाइड है। जी, इलेक्ट्रॉनिक प्लस इलेक्ट्रिकल। जी। देख सकते हैं, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फले केतक सींचे नीर। जब चुनाव के मौसम आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, मीरगंज के विकास के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन कुछ वैसे लाल भी अवतरित हो जाते हैं इस पावन पवित्र धराधाम पे, जो मीरगंज के विकास के लिए, मीरगंज उद्योग के क्षेत्र में कैसे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़े, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे बढ़े। एक एक महानुभूति इस धरती पे अवतरित होते हैं और विकास का काम करते हैं। उसी महान विभूतियों में अवतरित हुए हैं कृष्ण कुमार पांडे जी, जो मीरगंज में एक वैसा उद्योग लगा दिए हैं जो पूरे उत्तर बिहार और पूर्वांचल में नहीं है। आपको अगर किसी भी पत्थरों पे, शीशे पे और लकड़ी पे कोई भी कसीदाकारी करना हो, कुछ लिखवाना हो, कोई डिजाइनिंग कराना हो, कार्विंग कराना हो, तो आप बेहिचक मीरगंज के नरैनिया पेट्रोल पंप के समीप आएँ। रोड के पश्चिम साइड में इनका एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा चलता है, जिसमें इलेक्ट्रिक के से संचालित होने वाली विभिन्न मशीनों के माध्यम से शीशे पे, पत्थर पे और लकड़ियों पे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसे आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। पत्थरों पे जो आप काम करते हैं वो उसकी आयु कितने दिनों तक की हो सकती है, कितने दिनों तक वह मिटेगा नहीं? देखिए, पत्थर की सेल्फ लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब हजारों साल तक वो इंटैक्ट ऐसे ही रह सकता है, जी। उसकी अपनी लाइफ नहीं, होती मैं है। आपके लिखावट की बात कर रहा हूँ। लिखावट में भी वैसे ही रहता है, क्योंकि जब हम लोग उसमें पत्थर में सिर्फ डायमंड से कटता है। जी, अब जो चीज़ आपने डायमंड से 2 mm 3 mm डीप करके काट दिया, तो वो वैसे ही रहेगा, जी, वो कभी हटेगा ही नहीं। और जो ये वाली टेक्नोलॉजी है वो इनग्रेविंग टेक्नोलॉजी है, जी। मतलब हम पत्थर को ही पत्थर में मिक्स करके डालते हैं। मंदिरों में अक्सर लोग दान-दाताओं की सूची लगाते हैं, बड़े-बड़े बोर्ड लगते हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में आप देखे होंगे बड़े-बड़े शिलापट लगते हैं, जिस पे नेताओं के नाम होते हैं, योजनाओं का पूरा ब्यौरा होता है, उसमें उद्घाटन किया जाता है, तो वो तमाम कार्य आपके यहाँ से हो जाएँगे। हो जाएगा, सारा विद्यालयों के जो नेम प्लेट होते हैं वो सब बना देंगे आप। सब बना देंगे। आपको जो कुछ भी चाहना है, डिजाइनिंग पत्थरों पे आप डिजाइनिंग कराना चाहते हैं, लकड़ियों पे कराना चाहते हैं और कांच पे कराना चाहते हैं, शीशा हो या दिल, आखिर टूट ही जाता है, लेकिन यहाँ एक वैसे शीशे पे लेखनी का कार्य किया जाता है, न तो कभी टूटेगा और न कभी मिटेगा। बात जब मोहब्बत की होगी तो कृष्ण कुमार पांडे जी के शीशों को सबसे पहले याद किया जाएगा, जिन पे अगर ये अपने हाथों से कोई शब्द लिख दिए तो वह शब्द जब तक शीशा रहेगा तब तक मिटेगा नहीं। आप तमाम लोगों से मैं निवेदित करता हूं कि एक बार मीरगंज के नरैनिया पेट्रोल पंप के पश्चिम दिशा में जरूर आइए। आपको किसी भी प्रकार के शीशे पे, पत्थर पे और लकड़ी पे किसी भी प्रकार की कढ़ाई कराना हो, कुछ भी लिखवाना हो, कार्विंग कराना हो, डिजाइनिंग कराना हो, एक बार आकर के यहाँ देखिए। अब आपको बनारस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस सेवा के लिए आप बनारस जाते थे उससे कई गुना कम दामों में आपको वह सुविधा मीरगंज में उपलब्ध है, नरैनिया पेट्रोल पंप के सट्टे पश्चिम। आप एक बार अवश्य आइए। कृष्ण कुमार पांडे जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप तमाम लोगों को जय जय सीताराम।